21 दिसंबर 2025 की सुबह थी। समय लगभग 11 बजे के आसपास का था। एक लड़का अपने ही घर में बैठकर बिल्कुल सामान्य तरीके से आराम से खाना खा रहा था। घर का माहौल शांत था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक उसके पिताजी कमरे में आ जाते हैं। जैसे ही लड़के की नज़र अपने पिताजी पे पड़ती है, वो तुरंत खाना छोड़ देता है और बिना कुछ बोले दौड़कर अपने पिता के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर जो वो करता है, उसे देखकर उसके पिताजी हैरान रह जाते हैं। वे अपने पिताजी को सूंघने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कुत्ता किसी इंसान को सूंघता है। ये देखकर पिताजी घबरा जाते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा तुझे क्या हुआ है, तबीयत ठीक तो है? अब ऐसे करते करते इसी दौरान वक्त जो था वो आगे बढ़ता है और उस लड़के की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। कुछ देर पहले तक जो लड़का बिल्कुल ठीक ठाक था, अब उसकी हरकतें अजीब होने लगी थी। वो अपने पैरों पर अब ठीक से खड़ा तक नहीं हो पाता है और अचानक अपने दोनों हाथ दोनों पैरों के बल वो चलने लगता है, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी के पास पहुंचते भी उसे भी वो सूंघने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने पिताजी को सूंघा था। फिर वो अपनी पत्नी की तरफ देखकर भौंकने लगता है। उसकी जीभ बार बार बाहर निकलती है, कभी अंदर जाती है और उसकी ये हरकतें देखकर पत्नी की चीख निकल जाती है। अब पत्नी की चीख इतनी तेज हो जाती है कि आसपास के घरों तक उसकी आवाज पहुंचने लगती है। मोहल्ले के लोग दौड़ते हुए उस मौके पे पहुंचते हैं और जब लोग उस लड़के की ये हालत देखते हैं तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, वो लड़का लोगों की तरफ दौड़ने लगता है और उन्हें काटने की कोशिश करने लगता है। इस लड़के के मुंह से अब लार भी टपकने लगा था। माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो जाता है और कुछ लोग तो यहाँ पे सहम भी जाते हैं। काफी हिम्मत जुटाने के बाद गांव के कुछ लोग मिलकर आखिरकार उस लड़के को पकड़ लेते हैं। उसे पकड़कर चारपाई पे लिटाया जाता है और उसके हाथ पैर चारपाई से बांध दिए जाते हैं ताकि वो खुद को और दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके। गांव के लोग कहते हैं कि इसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। फिर जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तभी किसी ने उसकी वीडियो बना ली और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और बहुत कम समय में सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो जाता है। जो भी इस वीडियो को देखता है वो डर जाता है, सहम जाता है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार एक लड़का जो बिल्कुल ठीक ठाक था कुछ घंटों पहले, वो अचानक से ऐसा कैसे हो गया। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस लड़के के साथ आखिरकार हुआ क्या था और आगे चलकर उसके साथ क्या क्या होता है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की है। अलीगढ़ जिले की ही एक तहसील है खैर, और खैर तहसील का एक गाँव पड़ता है उठवाड़ा। ये घटना वहीं की है। गांव उठवाड़ा का रहने वाला 23 साल का एक लड़का जिसका नाम राम कुमार उर्फ रामू होता है। उसके पिता का नाम विजय था। तारीख थी 20 दिसंबर 2025। शाम का वक्त था, करीब 6:30 बजे के आसपास। राम कुमार अचानक अपने घर से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो थोड़ी देर टहलता है। इसी दौरान उसे टॉयलेट की जरूरत महसूस होती है और वो टॉयलेट करने के लिए नाली के पास जाकर बैठ जाता है। जैसे ही वो नाली के पास बैठकर टॉयलेट करना शुरू करता है, तभी अचानक एक आवारा कुत्ता वहां पे आ जाता है। कुत्ता आते ही उसके बाएं पैर की जांघ पर काटने की कोशिश करता है। इससे पहले कि रामकुमार कुछ समझ पाता, वो कुत्ते को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता दोबारा उसके घुटने के नीचे काट ही लेता है। दर्द से अब यहाँ पे रामकुमार तड़प उठता है और किसी तरह खुद को संभालते हुए वो पास में पड़ा एक पत्थर उठाने की कोशिश करता है ताकि कुत्ते को वो भगा सके, लेकिन तभी कुत्ता उसके दाहिने हाथ पर भी काट लेता है। इसके बाद कुत्ता वहां से भाग जाता है। रामकुमार बुरी तरीके से इस हादसे के बाद डर गया था। वो सहमा हुआ घर लौटता है और अपनी पत्नी, माता और पिताजी को पूरी घटना बताता है। घर वाले कहते हैं कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि घाव ज्यादा गहरे नहीं लग रहे हैं। वाकई जो चोटें थी वो बहुत सामान्य थी, लेकिन इसके बाद जो होता है वो सबको डरा देने वाला था। इसके बाद रामकुमार टॉयलेट जाकर उन सभी जगहों को अच्छे से धोता है जहां जहां कुत्ते ने काटा था। 1-2 घंटे बाद उसकी माँ कुछ देसी नुस्खे के तौर पे कुछ पाउडर वहां पे लगा देती है और जख्मों को भर देती है। रात हो जाता है और रामकुमार पूरी तरीके से रात में सो जाता है। सोते समय वो अपने घर वालों से कहता है कि सुबह उसे CHC जाकर रेबीज की इंजेक्शन लगवानी है।
लेकिन सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी हरकतें अजीब हो जाती है। घर वाले पहले उसे गांव के एक झाड़ फूक करने वाले के पास ले जाते हैं, फिर तांत्रिक कुछ क्रियाएं करता है और कुछ दवाइयां देकर कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहां से लौटने के कुछ ही देर बाद राम कुमार के पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। वे अपने पिताजी से कहता है कि उसे इंजेक्शन लगवाने जाना है। घर वाले कहते हैं कि पहले नहा लो, खाना खा लो, फिर चले जाना। वे नहाता है, खाना खाने बैठता है, लेकिन खाना खाते खाते उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। वे कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है। कभी पिताजी के पास जाता है, कभी पत्नी के पास और कभी आसपास के लोगों को काटने की कोशिश करता है। लोग डर जाते हैं और आखिरकार उसे सीएचसी ले जाया जाता है। वहां डॉक्टर रोहित भाटी इंजेक्शन देते हैं और बताते हैं कि ये रेबीज के लक्षण हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ कुत्तों के काटने से रेबीज के लक्षण 24 घंटे के भीतर ही असर दिखाने लगते हैं। इसके बाद उसे दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि संक्रमण लोक चिकित्सालय रेफर कर दिया जाता है। परिवार वाले उसे दिल्ली ले जा रहे होते हैं, लेकिन खुर्जा पहुंचते पहुंचते उसकी हालत कुछ सामान्य लगने लगती है। परिवार वाले समझते हैं कि इंजेक्शन का असर हो रहा है और वे उसे वापस गांव लेकर चले जाते हैं। वे रात आराम से सोता है, लेकिन अगले दिन फिर से उसकी हरकतें शुरू हो जाती है। तब परिवार वाले दोबारा उसे दिल्ली ले जाते हैं। वहां डॉक्टर बताते हैं कि स्थिति गंभीर है, लेकिन इलाज शुरू कर दिया जाता है। करीब 24 घंटे बाद डॉक्टर कहते हैं कि फिलहाल हालत स्थिर है और इसे घर ले जाया जा सकता है और 23 दिसंबर 2025 को उसे गांव लाया जाता है। राम कुमार एक मजदूर परिवार से था, शादीशुदा होता है और उसकी 2 बेटियां होती है। मीडिया भी उसके घर पहुंची थी इस हरकत के बाद। जब राम कुमार अपनी वीडियो देखता है बाद में, तो उसे खुद यकीन नहीं होता है कि वो इस तरीके की हरकतें भी कर रहा होता है। आखिर में राम कुमार ने मीडिया के थ्रू सबको यही अपील करता है कि अगर किसी को भी कुत्ता, बंदर या कोई जानवर काट ले तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। जितनी जल्दी हो सके रेबीज का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।